नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करियर आफ्टर ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद हम कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रश्न होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के भी क्वेश्चन होते हैं कि अब बेटा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहा है, अब इसके बाद हमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी एग्रीकल्चर करवाना चाहिए, एमबीए करवाना चाहिए या बीएससी के बाद ही कुछ जॉब करनी चाहिए। तो मैं आशा करते हैं कि आप जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिस पे जा सकते हैं, जिन ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। सबसे टॉप में मैं रखना चाहूँगा जो नंबर 1 जो ऑप्शन है वो है यूपीएससी एग्ज़ाम, जिसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स, वेटनरी ग्रेजुएट्स यूपीएससी एग्ज़ाम आईएएस आईएफएस के लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट मेहनत कर सकता है तो आईएएस और आईएफएस की तैयारी करें। खासकर आईएफएस में ज़्यादातर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट ग्रेजुएट, फॉरेस्ट्री वाले, एग्रीकल्चर वाले या हॉर्टिकल्चर वाले या फिर वेटनरी साइंस जो बीएससी कर रहे हैं वो लोग भी इस फील्ड में जाते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा स्टेट लेवल पीसीएस एग्ज़ाम होता है जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या फिर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, शुगर कैन ऑफिसर टाइप की जो फील्ड होते हैं स्टेट लेवल पीसीएस एग्ज़ाम में भी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और भी जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू आप जा सकते। कुछ जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अब एमएससी एग्रीकल्चर कंपलसरी कर दिया है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो जा सकते हैं। या फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, बहुत सारी ऐसी कंपनीज, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या हॉर्टिकल्चर। या इसके अलावा एफसीआई में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए पोस्ट आती है। या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है उसमें भी टेक्निकल असिस्टेंट्स या टेक्निकल ऑफिसर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा आईसीएआर के जो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप एज अ टेक्निकल असिस्टेंट या एज अ टेक्निकल ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मिनिमम एक एलिजिबिलिटी जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर है। इसके अलावा स्टेट लेवल पे लोअर पीसीएस या तो उसमें भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे एडीओ एग्रीकल्चर, एडीओ हॉर्टिकल्चर, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सुपरवाइज़र इन हॉर्टिकल्चर, एडीओ इन हॉर्टिकल्चर टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी बहुत सारे गन्ना पर्यवेक्षक हम कह सकते हैं, सुपरवाइज़र की पोस्ट होती हैं। ये सब बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या जो एलाइड सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके बाद आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइज़र जो लिमिटेड बहुत सारे हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़को है, नेफेड है, क्रिफको है, इनमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जा सकते हैं और बहुत सारी पोस्ट इनके लिए। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट होती हैं जिसमें ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो अप्लाई कर। ओवरऑल तो एक ये बनता है। इसके अलावा कुछ यंग प्रोफेशनल सेकंड कुछ प्रोजेक्ट बेस में होते हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईसीआर इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ग्रेजुएट्स के लिए कुछ पोस्ट होती हैं, जैसे यंग प्रोफेशनल सेकंड की पोस्ट होती हैं, तो उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जॉब है जो आप जा सकते। या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशन होते हैं जिसमें मार्केटिंग ऑफिसर्स की पोस्ट आती है। इसके अलावा नाबार्ड के बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और एफसीआई के मैंने आपको पहले ही बताया, एफसीआई बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी देता है। इसके अलावा आईबीपीएस जो ऑफिसर्स की जो, इसके अलावा बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो
बैंकिंग में भी एग्रीकल्चर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं। बहुत सारे बैंक होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स रखे जाते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नाबार्ड का मैंने आपको पहले बता दिया, नाबार्ड के जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो ये तो कुछ ऑप्शंस हो गए। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ में से मार्केटिंग में या सेल्स में ग्रेजुएशन के बाद लिया जाता है। तो अगर किसी को प्राइवेट कंपनी में एक अच्छा अपना ग्रो करना है तो मार्केटिंग में, और तो प्राइवेट कंपनीज़ में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट कंपनीज़ में या एमएनसीज़ में, चाहे वो सीड कंपनीज़ हैं या फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं, तो उसमें अभी ग्रेजुएशन के बाद आप लोग जा सकते हैं। और अगर आप अच्छा वहाँ परफॉर्म करते हैं तो एक अच्छा ग्रोथ मिलता है कुछ टाइम बाद। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद कि आप प्राइवेट कंपनी को चूज़ कर रहे हैं, कुछ अच्छी प्राइवेट कंपनी, वेल सेटल्ड जो कंपनी है, एमएनसी जो है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक स्टार्टिंग में अगर आपको कम भी मिलता है लेकिन बाद में आप उसको एक अपनी अच्छी स्किल के साथ और अपने अच्छे वर्क परफॉर्मेंस के साथ अच्छी ग्रोथ कर। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं करना चाहते हैं और सेकंड ऑप्शन आप लेना चाहते हैं कि मुझे आगे हायर स्टडी के लिए जाना है, हायर स्टडी में आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप किसी अच्छी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप एमएससी में, आप एमएससी के लिए आप अप्लाई करें। एमएससी के बहुत सारे माध्यम होते हैं, आप आईसीएआर के, जेआरएफ के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें हर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ आईसीएआर की कुछ सीट्स होती हैं जिसमें आपको विद फेलोशिप आपको जेआरएफ सीट मिलेगी और आप एमएससी कर सकते। उसके अलावा आप सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने स्टेट की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो आप उसके लिए एंट्रेंस के लिए अप्लाई करें और उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छी रैंक मिलेगी और उस हिसाब से आप अपना डिसिप्लिन चूज़ कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती हैं पीजी लेवल के लिए, तो यूजी पीजी लेवल के लिए। तो पीजी लेवल में मास्टर्स के लिए आप अगर कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके बाद भी उनकी अपनी रैंक के हिसाब से आपके डिसिप्लिन मिलता है। एमएससी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो फिर आपको एक अच्छा डिसिप्लिन मिलेगा। अब डिसिप्लिन में ये होता है कि वैसे तो सारे डिसिप्लिन अच्छे होते हैं, मैं किसी एक डिसिप्लिन की बात नहीं करूँगा कि ये डिसिप्लिन अच्छा है या सेकंड डिसिप्लिन अच्छा है, लेकिन करियर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हमेशा एक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की हर इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है ब्रीडर्स की, प्लांट ब्रीडर की। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक अच्छा डिसिप्लिन माना जाता है। इसके अलावा एग्रोनॉमी भी एक अच्छा डिसिप्लिन होता है क्योंकि हर इंस्टीट्यूट, केवीकेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एग्रोनॉमी का भी अपना एक फील्ड होता है। हॉर्टिकल्चर, थर्ड में हॉर्टिकल्चर कहूँगा। हॉर्टिकल्चर में भी अब क्योंकि बहुत सारी ब्रांच हो गई हैं, फ्रूट साइंस अलग कर दिया गया है, वेजिटेबल साइंस अलग कर दिया गया है, ओलेरिकल्चर अलग कर दिया है, तो तीनों अलग अलग फील्ड हो चुके हैं। तो इसमें भी फिर अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर एमएससी जी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस आपको डिग्री मिल रही है तो एक अच्छा ऑप्शन ये भी मिल सकता है। इसके अलावा फोर्थ में प्लांट प्रोटेक्शन की बात करूँगा। प्लांट प्रोटेक्शन में प्लांट पैथोलॉजी और या एंटोमोलॉजी, क्योंकि हर कृषि विज्ञान केंद्र अभी अगर हम लोग इंडिया में जॉब की बात करते हैं तो इंडिया में 740 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हर कृषि विज्ञान केंद्र में 6 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट रखे गए हैं, जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन, उसके अलावा होम साइंस और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो आप ये मान के चलिए कि 740 हर डिसिप्लिन के लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी बनी रहेगी। तो इसलिए ये फील्ड हम मान के चलते हैं कि इसमें जॉब सिक्योरिटीज़ थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये कुछ ब्रांचेज होती हैं, डिसिप्लिन होती हैं जिसमें ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सॉइल साइंस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है, क्योंकि अब सॉइल के ऊपर गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है और सॉइल टेस्टिंग के ऊपर या सॉइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो सॉइल साइंटिस्ट की अपने आप में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हर इंस्टीट्यूट में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या SAUs हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, या और भी कोई कंपनीज़ हैं, उसमें भी अब सॉइल साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉइल साइंटिस्ट का भी अपना एक बहुत बड़ा
रोल है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस डिसिप्लिन में भी। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, ये कुछ ब्रांचेस डिसिप्लिन होती हैं जिसमें हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एग्रोमेटोलॉजी, ये भी एक ऐसा डिसिप्लिन होता है जिसमें अभी धीरे धीरे अब इसमें वेदर फोरकास्ट और ये सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। वेदर बेस्ड जो कल्टीवेशन है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो एग्रोमेटोलॉजी का भी अपने आप में अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छा स्कोप है, और वैसे पहले से ही अच्छा स्कोप है लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गया है। तो एग्रोमेटोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी अब हर इंस्टीट्यूट में रखे जाते हैं स्टैटिस्टिक का, तो या उसका भी अपना एक मेजर रोल है। तो कहने को ये है कि एग्रीकल्चर में देखिए कोई ब्रांच या डिसिप्लिन अच्छी या ख़राब नहीं होती है। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आप उस डिसिप्लिन में कितना उस डिसिप्लिन के ऊपर आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर। आपने एमएससी लेवल पे ही किस प्रकार की रिसर्च करी है। जो एसएयूज़ होते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उसमें एमएससी में थीसिस होता है। तो उस थीसिस में आपने कैसे काम किया है या आपने उसमें जो रिसर्च है आपका किस लेवल का रिसर्च आपने काम किया है, तो वो मायने रखता है। डिसिप्लिन इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि हर डिसिप्लिन का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर आप लोग बात करें कि भाई किस में ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, तो प्रेजेंट टाइम में इन फील्ड्स में ज़्यादा वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो टॉप मेरिट्स के बच्चे होते हैं वो इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो ये तो हो गई एमएससी की बात। तो एमएससी की मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितनी भी आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईसीआर जेआरएफ के थ्रू या फिर जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं स्टेट लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसके थ्रू भी आप लोग एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो एमएससी करवा रही हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा ये देख लीजिए कि आईसीआर से एक्रेडिटेड है कि नहीं है, और लास्ट अभी तक उसका प्लेसमेंट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, यूजीसी रैंक क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग एडमिशन से पहले ज़रूर देखें। इसके अलावा अगला ऑप्शन जो आता है, बहुत सारे लोग एमएससी न करके एमबीए या एबीएम के लिए बात करते हैं। तो एमबीए में आप एमबीए के थ्रू में भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। और एमबीए के लिए देखिए बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर एमबीए के साथ साथ एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। एबीएम इस समय बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं, इसके अलावा मैनेज करवा रही हैं, तो ज़्यादा वैल्यूबल है। उसके थ्रू अगर आप एमबीए करते हैं, एबीएम करते हैं, तो उसके बाद प्लेसमेंट आपका बहुत अच्छा हो सकता है रेदर देन किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद फॉरेन कंट्रीज से एमएस करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है, जैसे यूएसए है, तो यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वो भी एमएससी करवा रही है या एमएस करवा रही है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, तो उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा स्वीडिश यूनिवर्सिटी है स्वीडन में, एग्रो पेरिस टेक है फ्रांस में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, और ज्यूरिक में ईटीएच है स्विट्ज़रलैंड में, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग है यूके में, और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप गूगल में आप नेट में देखेंगे तो आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर में एमएस करवा रही है और एक अफोर्डेबल फ़ीस के साथ आप कर सकते हैं। तो उसका फिर अलग ऑप्शन है, अगर आप आईलेट्स के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसके दो एंट्री होती हैं। एक इस समय आप सितंबर एंट्री कर सकते हैं या फिर आप स्प्रिंग में कर सकते हैं। तो 2 एंट्री में आप उसमें जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं फॉरेन से, तो उसका भी फिर अपना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएस में भी हैं, यूके में भी हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, जर्मनी में हैं, तो वहाँ से भी आप लोग एमबीए कर सकते हैं, और या फिर आप एमएस। तो ये एक थर्ड ऑप्शन ये हो गया। तो अभी आपके पास फ़िलहाल एक तो यह है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं या यूपीएससी में जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, या फिर आप अगर और कोई स्टेट लेवल के आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उसकी तैयारी आपको अलग लेवल पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको एमएससी करना है तो उसके लिए फिर आपको, अगर आप अभी 6 सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में हैं, तो आपको उस लेवल से अभी से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी। तो सबके लिए अलग अलग एक तरीका है। यूपीएससी का बिल्कुल डिफरेंट होगा,
आप बस एक ग्रेजुएशन आपके पास है और उस ग्रेजुएशन के बाद आप एक सब्जेक्ट लेके और 2 सब्जेक्ट लेके आप यूपीएससी कर सकते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, आईएफएस के लिए अगर आप करते हैं तो आईएफएस आपका एक ऐसा लाइन है कि जो आपको लिंक कर सकता है एग्रीकल्चर से या फॉरेस्ट्री से। तो और पीसीएस के लिए आप तैयारी करते हैं, अगर प्लेन पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका अलग लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर या इसके रिलेटेड और भी ऑफिसर्स की पोस्ट होती है पीसीएस की, तो उसके लिए फिर आपका लेवल अलग हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर बैंकिंग में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स है, कुछ तो प्लेसमेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में हो जाते हैं, कुछ का ये होता है कि आपका जो बैंकिंग सर्विसेज की जो आजकल कंबाइंड एग्ज़ाम हो रहा है उसके थ्रू आप जा सकते हैं, वो नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में आप चले जाएंगे। उसका फिर आपको एग्रीकल्चर से ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में जाते हैं तो उसमें आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट टच में रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने नाबार्ड का बताया, तो नाबार्ड का जो पैटर्न है बिल्कुल, क्योंकि नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर रूरल बैंकिंग सिस्टम है, तो उसमें पूरा एग्रीकल्चर से आप हमेशा टच में रहेंगे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका उसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, इवन बीटेक और भी जो फील्ड के होते हैं वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपका एग्रीकल्चर उसमें हमेशा एग्रीकल्चर आपका उसमें काम आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने और एफसीआई की नाम बताया, या एफसीआई का नाम एफसीआई हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब फील्ड जितने भी हैं इसमें आप एग्रीकल्चर से हमेशा टच में रहेंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र में आप बीएससी करने के बाद आप फार्म मैनेजर या प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट होती हैं उसमें आपको एमएससी के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे प्रेफरेंस उसमें पीएचडी की दिया जाता है, लेकिन आप एमएससी के बाद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।